बच्चों, जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करने की 4 विधियां हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और व्रजगुणन विधि। इन सभी विधियों की एक एक प्रश्नावली दी गई है। बच्चों, जो उत्तराखंड का जो कोर्स है उसमें से कोरोना के समय से 30% जो कोर्स है उसमें कमी हुई है, काट दिया गया है। तो जी ये व्रज गुणन विधि है, ये अब हमारे कोर्स में नहीं है। परंतु बच्चों, हमें सभी विधि आनी चाहिए। हम बारी बारी से इन सभी विधियों का अध्ययन करेंगे। व्रज गुणन विधि भी हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमारी जो प्रश्नावली है 3.1, उसका जो पहला प्रश्न है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, प्रश्न क्या है? बच्चों, सबसे पहले होता है प्रश्न। यदि हमारी समझ में प्रश्न की जो भाषा है वो समझ आ गई तो आगे हम उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ही समझ आना चाहिए, हल करने की तो बात बाद में आती है। चलो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बच्चों, अभी हमने जो ये बिना दिमाग लगाए प्रश्न पढ़ा है, हमें न तो आफताब की आयु पता है न उसकी पुत्री की आयु पता है। तो बच्चों क्या काम करेंगे, हम पहले इनकी आयु मान लेते हैं, उसके बाद जो जो हमें शर्त दी गई है उनका हम स्टेप बाय स्टेप पालन करेंगे। देखो बच्चों, लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु हमने बच्चों कितनी मान ली? x वर्ष मान ली। बच्चों, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो हम दूसरा चर मानेंगे। ठीक है, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान ली बच्चों हमने। अब हम जो प्रथम शर्त है लिखेंगे, प्रथम शर्त से जो हमें पहली स्थिति दी है, कंडीशन दी है, वो क्या दी है? 7 वर्ष पूर्व। देखो बच्चों, यदि शब्द आता है पूर्व, पहले, तो हम क्या काम करते हैं, जो वर्तमान आयु दी है उसमें से हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। पहले का मतलब जैसे कि आज किसी बच्चे की आयु 5 वर्ष है, 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 में से 2 घटाएंगे, 3 वर्ष का था। तो बच्चों इसी प्रकार क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु निकालो बच्चों। आफताब की आयु, वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? जो प्रेजेंट में है आफताब की कितनी है? x वर्ष है, और इसने कहा है 7 वर्ष पूर्व, पहले। तो पहले का मतलब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, x माइनस 7 वर्ष। बच्चों, जब आफताब की आयु कम हुई है 7 वर्ष पहले, तो क्या होगा, पुत्री की आयु भी कम होगी। तो लिखेंगे हम 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है, तो पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 7।
बच्चों अब हम जो ये कंडीशन दी गई है पहले, इसका पालन करते हैं। क्या करते हैं? देखो यहां तो लिख लो आफताब, और यहां लिख लो पुत्री। जो आफताब की 7 वर्ष पहले कितनी आयु है? x-7 है बच्चों, और पुत्री की कितनी है? y-7। बच्चों अभी हमने इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया है, अब आगे लगाएंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं कौन? आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बच्चों ये ध्यान रखना है कि माता पुत्र या पुत्री हो, पिता पुत्र या पुत्री हो, तो हमेशा इनमें माता और पिता ही बड़ा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कंडीशन बनाते समय। तो देखो आफताब है और पुत्री है, इन दोनों की आयु तो बराबर नहीं है। आफताब बड़ा है क्योंकि क्या है? पुत्र है, और पुत्री हमेशा छोटी होगी। तो क्या है? 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये 7 गुना है आफताब अपनी पुत्री से। तो भाई बैलेंस नहीं बन रहा है। बैलेंस कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, यानी कि आफताब का जो पलड़ा है वो भारी हो रहा है। ऐसे आफताब का पलड़ा भारी है, ये आफताब हो गया, ये पुत्री होगी, पलड़ा से भारी है। हमें बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? देखो आफताब 7 गुना है, तो 7 से गुना हम पुत्री में कर देंगे, तो क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। ऐसे ही हम 7 से गुणा कहां कर देंगे? पुत्री की आयु में कर देंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं। x-7 बराबर 7y-7 अब बच्चों इनको हम पक्षांतर करेंगे। x माइनस, ये प्लस का है 7y, माइनस का 7y हो गया बच्चों, -7, और ये माइनस के हैं, इधर आकर प्लस के हो जाएंगे 49 बराबर 0। तो x-7y 49 प्लस के है, 7 माइनस के हैं, तो प्लस के 42 बराबर 0। एक स्थिति, एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई बच्चों। इसके बाद बच्चों देखो दूसरी शर्त में क्या कहता है? अब से 3 वर्ष बाद लिखेंगे बच्चों, 3 वर्ष पश्चात या बाद। देखो बच्चों पश्चात, बाद ऐसे शब्द आते हैं तो वर्तमान आयु में हम प्लस करते हैं बच्चों। 3 वर्ष बाद क्या है बच्चों? किसकी आयु? आफताब की आयु। आफताब की आयु। वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? x वर्ष। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x+3 वर्ष। ऐसे ही बच्चों 3 वर्ष पश्चात पुत्री, किसकी पुत्री? आफताब की पुत्री की आयु, वो भी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी, y+3 वर्ष। समझ आई बात बच्चों? इसके बाद देखो ये हटा देते हैं यहां से बच्चों। देखो बच्चों अब हम वही लिखेंगे, किसकी आयु? यहां लिख लो आफताब, लिख लो आफताब, और यहां लिख लो पुत्री। बच्चों आफताब की आयु कितनी है? x+3 है, और पुत्री की y+3 है। वही स्थिति है बच्चों, जो पिता है पुत्री से बड़ा है, यानी कि
आफताब का पलड़ा जो भारी है और हल्का किसका है, पुत्री का। इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुना रह जाएगा आफताब अपनी पुत्री के। तो पुत्री को 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगी। तो 3 से हमने पुत्री की आयु में गुणा की, यहां भी करेंगे। तो बच्चों x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 3y प्लस 3 तिया 9, पक्षांतर कर दो, x माइनस 3y और बच्चों प्लस 3 है ये, और ये इधर आकर माइनस 9 हो गए, बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 9 है प्लस 3 है, तो माइनस 6 बच गया ना बच्चों, बराबर 0। देखो बच्चों इस सवाल में इसने केवल इतना ही पूछा था, 2 बातें पूछी है, बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा बीज गणितीय रूप आ गया बच्चों, बीज गणितीय रूप कौन कौन सी आई है बच्चों, पहली स्थिति आई है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, फर्स्ट है। और दूसरी क्या आई है बच्चों, x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, कौन सा रूप आया हमारा, ये बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप आ गया बच्चों ये। अब हम पढ़ेंगे इसी का ग्राफीय रूप, जल्दी से नोट करो बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ग्राफीय रूप सभी का। ग्राफीय जो रूप होता है कैसे बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। हमें आफताब की और पुत्री की जो आयु है उनसे संबंधित 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है बच्चों। वैसे तो हम 9th में ये ग्राफ, सरल रेखा का एक ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं, तो वही सरल रेखा का ग्राफ बनना है, क्योंकि क्या है बच्चों, ये समघातीय, एक घातीय समीकरण है। देखो बच्चों ये है हमारे पास x बराबर हो जाएगा 7, ये y माइनस के हैं, इधर आकर प्लस के हो गए, और माइनस कितने होंगे बच्चों, ये 42। अब हम y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। अब y बराबर बच्चों रख लो 6 रख लो, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 रखते हैं। देखो यहाँ मैं रख के दिखाता हूँ, 7 गुणा y की जगह 6 रखेंगे, माइनस 42, 7 छंग 42 माइनस 42 बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, x का मान 0 आ गया। तो बच्चों बिंदु हमारा क्या आया है, 0 और 6 आया है बच्चों। बिंदु किस रूप में होते हैं बच्चों, x और y के रूप में होते हैं बच्चों हमेशा। पहली वैल्यू x की लिखते हैं, दूसरी y की लिखते हैं बच्चों। फिर बच्चों कितना रखेंगे, अब मान लिया कि हम रखते हैं y बराबर 8 रख लो, चलो। तो x का मान कितना आएगा बच्चों, देखो इस समीकरण में y की जगह कितना रखा है हमने, 8 रखा है बच्चों। 8 न रखकर 7 रख लो, ठीक है, 7 रख लेते हैं, 7 7 सतोसती, ये माइनस 42 भी है, सतोसती 49 माइनस 42 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो बच्चों कितना आ गया, 7 ही आ गया। हमने y का मान 7 रखा, सतोसती 49 में से फिर 42 माइनस किए तो 7 ही आ गया, यानी कि हमें वैल्यू प्राप्त होगी, बिंदु आ गए बच्चों हमारे पास 7 और 7, क्योंकि x की वैल्यू भी 7 है, y की वैल्यू भी 7 है। तो बच्चों जो हमारे पास पहली समीकरण के बिंदु आए हैं 0, 6 और कौन से आगे 7 आगे, बच्चों हम कितने भी बिंदु निकाल सकते हैं और कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू हमें इस प्रकार डिसाइड करनी है कि जो मान रखेंगे हम, कि एक तो भिन्न के रूप में मान न आए,
उसे थोड़ी दिक्कत हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें फिर हमें बिंदु मानने में थोड़ी दिक्कत होती है, डिवाइड करना पड़ेगा फिर हमें बच्चों। तो इसलिए हम ऐसा बिंदु मानते हैं, ऐसा मान रखते हैं जिससे कि भिन्न के रूप में प्राप्त न हो हमें। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम जो दूसरी समीकरण है हमारे पास, ये रही x बराबर हो जाएगा माइनस के 3y है, प्लस के 3y और -6। इसमें भी हम बच्चों क्या काम करेंगे, y बराबर कितना रख लो, y बराबर 2 रख के देख लो, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा कितना, 0 हो जाएगा ना। तो हमने रखा है y का 2 रखा है, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो बिंदु क्या आ गया हमारे पास, बिंदु आ गया बच्चों 0 और 2, ये बिंदु आ गया हमारे पास बच्चों। अब ऐसे ही y का एक और मान रख लो बच्चों, y का मान हमने रख लिया, कितना रखो बच्चों, 4 रख लो, 4 रख लिया हमने। तो x का मान कितना आएगा बच्चों, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी हम डायरेक्ट निकालना शुरू कर देंगे बच्चों, अभी हमारी शुरुआत है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम डिटेल में करेंगे। तो मान रखेंगे हम, y का मान कितना रखा है हमने बच्चों, 4 माइनस 6, 3 चौक 12 माइनस 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया ना, 6 आ गया। नहीं तो बच्चों हम क्या काम करते, 4 रखते, 4 किया 12 में से 6 गए 6, x का मान 6 आ गया। तो बिंदु क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x का मान 6 है और y का 4 है, ये आ गया। तो बच्चों बिंदु आए हमारी दूसरी समीकरण के 0, 2 और 6, 4, ये आया बच्चों। अब ये बिंदु जो हमारा ये आलेख बना हुआ है, कार्तीय तल बना हुआ है, इस पर हमें दर्शाने हैं और रेखा प्राप्त करनी है। देखो बच्चों, सबसे पहला जो है हमारा 0, 6, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की कितनी है 6। देखो x की वैल्यू 0 और 6, ये हमें बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों, कौन सा, 0 और 6 प्राप्त हो गया बच्चों। फिर दूसरा क्या है 7, 7, ये यहां पर मान लिया कि 7 है बिंदु, क्या है 7। x की वैल्यू कितनी है 7, ये है, y की वैल्यू भी कितनी है 7 है। तो ये ऐसे ऐसे जाएगी बच्चों, ये हमें ग्राफ कॉपी पे बनाना है बच्चों। देखो ये पॉइंट आ गया हमारा 7, 7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, जो ये हमें पॉइंट प्राप्त हुआ है, सिक्स है बच्चों, ये हमारा स्केल से मिलाएंगे बच्चों, ये हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हम लिख देंगे जो हमारी समीकरण थी पहले, क्या थी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये आ गया बच्चों। ये रफ्तारी है बच्चों, इसको हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरे बिंदु आए थे हमारे 0, 2, x की वैल्यू कितनी है 0 है और y की कितनी है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है 2, ये रही 0, 2, 0 और 2 हो गया बच्चों। अब इसके बाद 6, 4, दूसरा बिंदु हमारा, x की वैल्यू 6 है और y की 4 है। देखो ऐसे चलेंगे बच्चों, ऐसे चलेंगे, ऐसे 4 और 6, ये है बच्चों। ये पॉइंट आ गया हमारा, कितना आया बच्चों 6, x का मान पहले लिखेंगे और y का फिर बाद में लिखेंगे, ये आ गया बच्चों। इसको हटा दीजिए, इन बिंदुओं को मिला देंगे हम। ठीक है बच्चों, ये जो हमें प्राप्त हो गई कंडीशन कौन सी है, ये है x माइनस 3y
प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।